नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। जैसा कि नवीन जिलों की घोषणा हो चुकी है, नवीन जिलों का गठन हो चुका है। आज हम देखेंगे कि कितने संभागों को और नया बनाया है और कितने जिलों को बनाया गया है। बात करें वर्तमान के अंदर, तो वर्तमान में थे हमारे 33 जिले, लेकिन अब कितने हो गए हैं बढ़ करके 50 जिले। वर्तमान में थे 7 संभाग, अब वर्तमान में है हमारे कितने, जो गठन के बाद में 10 संभाग। ठीक है, तो 50 जिले 10 संभाग। ये हमारे राजस्थान के अंदर अभी नवीन जो 19 जिले हैं उनका गठन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च को इनकी घोषणा की थी और इसका आज जाकर के 4 अगस्त को इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात करें इसकी कमेटी को लेकर के, तो इसके लिए रामलुबा कमेटी का गठन किया गया था। रामलुबा कमेटी ने ही इन जिलों को सुझाया। ठीक है, तो मोटी मोटी जानकारी आपके लिए, 50 जिले 10 संभाग, कमेटी रामलुबाया, और 17 अगस्त को इसकी घोषणा 17 मार्च को घोषणा की जाती है और 4 अगस्त को इनका गठन हो जाता है। चलिए जानते हैं कौन कौन से जिले और कौन कौन से संभाग बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करें अनूपगढ़ की। किसकी? अनूपगढ़ की। ये बीकानेर से अलग किया गया है। इसके अंदर तहसीलें हैं अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़शाना, रावला, छतरगढ़ और खाजूवाला। ये सभी किसमें है? अनूपगढ़ में। तो यहाँ पर एक हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट जो अनूपगढ़ बनाया गया। सेकंड की बात करें, आप इसका साइड में मैप भी दे रखा है, आप देख सकते हो इसकी आकृति। हालांकि इनके हम विस्तार चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी देखते हुए चलना है कि कौन कौन सी तहसीलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। बात करें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 तहसीलों को सम्मिलित किया गया है। आगे बात करते हैं बालोतरा जो कि बाड़मेर से अलग होकर के बनाया गया है। इसके अंदर पचवदरा, कल्याणपुर, शिवाना, समधड़ी, बायतू, गिड़ा और शिणधरी। 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर भी कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलों से क्या बनाया गया है? बालोतरा को। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे बनाया गया है ब्यावर में तहसीलों की बात करें तो ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर, बदनौर। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, सभी के अंदर 7 तहसीलों को सम्मिलित किया गया है और ये हमारा तीसरा जिला है। ठीक है ना। आगे बात करें हम डीग जो भरतपुर से अलग किया गया है। 1 2 3 डीग, जनुथर, कुमेर, राहर, नगर, शीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी, इसको किसमें सम्मिलित किया गया है? डीग के अंदर। ये हमारा चौथा जिला। बात करें पाँचवें की, पाँचवें पर है डीडवाना, कुचामन। इसके अंदर डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परवशर, मकराना, नाभा, कुचामन सिटी। तो ये 5वां जिला है। इसमें डीडवाना, कुचामन में बात करें, डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परवशर, मकराना, नाभा और कुचामन सिटी को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। आगे बात करते हैं हम दूदू की। किसकी? दूदू की बात करें तो इसके अंदर 3 ही तहसील हैं। कितनी तहसील हैं? 3 ही तहसील हैं, मौजमाबाद, दूदू और फागी। याद रखना 3 तहसील हैं, क्योंकि भविष्य में जब भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे तहसीलों से बनेंगे। दूसरा बात, इनके उपखंडों को लेकर बनेंगे, किससे अलग हुआ है। आगे बात करें हम गंगापुर सिटी की। ठीक है, गंगापुर सिटी में गंगापुर सिटी, तलावड़ा, वजीरपुर, बामनवास, बरनाला, टोडा भीम और नातोदी, ये किसमें सम्मिलित किए गए हैं? गंगापुर सिटी के अंदर। आगे बात करते हैं हम जयपुर जिला की। जयपुर जिला में हमने देखा था कि जो जयपुर जिला है, पहले उत्तर दक्षिण की बात चल रही थी, लेकिन इसको अब जयपुर अर्बन और जयपुर रूरल, यानी जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी, इसमें बनाया गया है। वैसे शहरी को नाम नहीं दिया गया है, पर जो शहरी क्षेत्र है उसको सम्मिलित जयपुर के अंदर ही किया गया है। बात करें उपखंडों की या तहसीलों की, तो इसमें जयपुर, कालवाड़, आमेर और सांगानेर, ये तो इसके क्या हैं? उपखंड, और ये इनकी तहसील है। जैसे बात करें जयपुर का नगर निगम है, हेरिटेज एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग जिला जयपुर के अंदर सम्मिलित किया गया है। तहसील कालवाड़ का नगर निगम और ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले समस्त भाग को जयपुर में सम्मिलित किया गया है। बात करें उपखंड आमेर की, तो आमेर का नगर निगम हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग जयपुर जिला में। सांगानेर की बात करते हैं तो तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला भाग जयपुर में। सीधा याद रखना, जयपुर, कालवाड़, आमेर और सांगानेर को सम्मिलित किया गया है, लेकिन ये नगर निगम और जो ग्रेटर निगम के अंतर्गत इनका भाग आता है, इसको सम्मिलित किया गया है। चलते हैं आगे जिले पर। ये जयपुर ग्रामीण को बनाया गया है, जिसमें शाहपुरा, चौमू, किशनगढ़, जालसो, रामपुरा, अम्बेर, जाम्बा रामगढ़, आंधी, बस्सी, टोंगा, चाकसू, कोटवाड़ा, माधोराजपुरा, सांगानेर, कलवार, जोबनेर और फुलेरा,
फुलेरा हेडक्वार्टर्स इसका सांवर के अंदर है, ठीक है ना। तो ये जयपुर ग्रामीण के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। आगे बात करें हम जयपुर जो ग्रामीण में आप देख सकते हो आप, जयपुर, सांगानेर, आमेर, बस्सी, चाकसू, जम्बारामगढ़, चौमू, सांवर लेक, माधोराजपुरा, रामपुरा डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर और शाहपुरा, ठीक है ना। ये इसके उपखंड हैं और ये इनकी तहसीलें हैं, ठीक है ना। बस इसमें याद रखना आप, इनका तो सभी का सेम है, बस ये उपखंड में 2 तहसीलें हैं, बस्सी और तुंगा, पर फिलहाल अभी हम सिर्फ इनकी जानकारियों को ही जान रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें हम प्रस्तावित जिला जो केकड़ी बनाया गया है अजमेर से, इसके अंदर केकड़ी तहसील, सावर, भिनाय, सरवाड़, टांटोड़ी और टोडराय सिंह नगर, ये किसमें सम्मिलित की गई हैं? केकड़ी के अंदर, ठीक है। आगे जिले की बात करें हम जोधपुर में भी 2 ही भाग किए गए हैं, जोधपुर रूरल और जोधपुर अर्बन, यानी जोधपुर जिला रखा गया है और दूसरा रखा गया है जोधपुर ग्रामीण। बात करें इसका, पहले उत्तर दक्षिण की बात थी, लेकिन इसको जोधपुर रूरल और जोधपुर अर्बन बनाया गया है। अब देखते हैं कैसे जोधपुर ग्रामीण में। तो जोधपुर ग्रामीण में आपका चामू, ओशियन, बहौरी, भोपालगढ़, पीपार सिटी, बिलारा, कुरी, बसंतगनी, लूनी, जनवार, बालेश्वर, तिनवारी, सेखाला और शेरगढ़, इनको किसमें सम्मिलित किया गया है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर। आगे बात करते हैं, वही है जोधपुर उत्तर दक्षिण, इसको यानी कि जोधपुर के अंदर सम्मिलित किया गया है उत्तर दक्षिण को। जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाले शेष भाग, समस्त भाग को छोड़ करके, ठीक है। और ये कुड़ी, भक्ता, शनि है, उसको भी जोधपुर के अंदर सम्मिलित किया गया है। बात करें लूनी उपखंड है, लूनी, झांवर, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी, ओसियाँ, तिवरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेश्वर, शेखला, ये सब किसमें सम्मिलित किए गए हैं? तो ये सभी तहसीलें जोधपुर ग्रामीण के अंदर सम्मिलित की गई हैं। आगे बात करें कोटपुतली बहरोड में बहरोड, भानसूर, नीमराणा, मांडन, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा, इन तहसीलों को कोटपुतली बहरोड के अंदर सम्मिलित किया गया है। फिर खैरतल तिजारा, इसके अंदर तिजारा, किशनवाड़, खैरतल, कोट कासिम, हरशोली, टप्पूकड़ा, मुंडावर, इन सबको किसमें सम्मिलित किया गया है? तो ये खैरतल तिजारा के अंदर सम्मिलित किया गया है। आगे बात करें नीम का थाना, पाटन, श्रीमाधोपुर, उदयपुर बाटी और खेतड़ी, इन सभी को किसमें सम्मिलित किया गया है? नीम के थाने में, ठीक है ना। आगे बात करें फलोदी के अंदर जो तहसीलें हैं वो है फलोदी, लोवावट, आहू, देचू, सेतरावा, बाप, घटियावाली, बापणी, ये सभी किसमें है? फलोदी के अंदर सम्मिलित की गई हैं। आगे बात करें शलुम्बर जिले की, शलुम्बर उदयपुर से अलग किया गया है। इसकी बात करें शराड़ा, शोमारी, लशाड़िया, सलुम्बर, झालारा, किस में सम्मिलित की गई? शलुम्बर के अंदर। आगे बात करें सांचौर बनाया गया है। सांचौर में सांचौर है, बागोड़ा है, चितलवाना है और रानीवाड़ा है, ये सभी किस में किए गए? सांचौर जिले के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। आगे जिला शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, पुलिया कला, बनेड़ा, कोठड़ी, ये सभी कौन से जिला के अंदर सम्मिलित किए गए हैं? शाहपुरा के अंदर। ये राजस्थान के 50 नए जिले हैं। 1 मिनट में हम सभी जिलों को देखते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं ऊपर से। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चुरू, झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। और ये गंगापुर सिटी, दौसा, जयपुर अर्बन, जयपुर रूरल, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, दूदू, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है। केकड़ी, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है किस संभाग के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की या किस संभाग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया? तो कोटा संभाग के अंदर, ठीक है। आगे बात करें शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शलुम्बर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, ब्यावर, ये आपका, और जोधपुर अर्बन, जोधपुर रूरल, नागौर, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, शिरोई, ठीक है ना। तो ये आपके कितने ज़िले हो जाते हैं? 50 ज़िले, जो टोटल अभी राजस्थान के अंदर हो जाते हैं 50 ज़िले, ठीक है ना। संभाग पूछता है तो 10 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 10 संभाग। 50 ज़िले, 10 संभाग हमारे यहाँ राजस्थान में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा, अच्छा भीलवाड़ा था, सॉरी।
आगे नवीन संभागों का गठन। नवीन संभागों की बात करें, 3 नए संभाग बनाए गए। कौन से? सीकर, पाली, बांसवाड़ा। कौन कौन से? सीकर, पाली, बांसवाड़ा। हालांकि हम इनकी अभी ट्रिक भी देखेंगे, 10 संभाग की ट्रिक कौन सी है। ठीक है, तो अब बात करें सीकर के अंदर कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है। सीकर के अंदर किया गया है शेखावाटी, नीम। शेखावाटी के नीम को, यानी शेखावाटी के तीनों, सीकर, चुरू, झुंझुनू और नीम का थाना किस संभाग के अंतर्गत आएंगे? अब सीकर संभाग के अंतर्गत आएंगे। बात करें पाली की, तो पाली के अंदर सम्मिलित किया गया है सांजो की पासी को। किसको? सांजो की पासी को। सांचे, सांचौर, इसको नया जिला बनाया गया है। सांचे, जा से जालौर, पास से पाली और सी से सिरोही। आप देख सकते हैं इधर लिखा है सांजो की पासी, सांचौर, जालौर, पाली, सिरोही। ठीक है, आगे बात करते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में बांसवाड़ा संभाग बनाया गया है और बागड़ क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। तीनों क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यानी बीडीपी को सम्मिलित इसमें किया गया है। ये आप लिख सकते हो बागड़, जो हमारा दक्षिणी राजस्थान है उसके बागड़ को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। बात करें अब संभागों की, हम एक एक संभाग को अच्छे से जानते हैं। 10 संभाग में कौन कौन से जिले होंगे अब। ठीक है, सबसे पहले बात करें जयपुर की, जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग में आपको कुछ याद नहीं रखना, अब दादू की जय जय करनी है। क्या करना है? आप अब दादू की जय जय करनी है। जैसे बात करें, जैसे जयपुर ग्रामीण और जयपुर, ठीक है, ये दोनों इससे हो जाते हैं। आगे बात करें हम, दा से दौसा हो जाएगा आपका, दू से दूदू हो जाएगा आपका, दूदू, ऐसे ऐसे हो जाएगा हमारा कौन सा? अलवर, और फिर बै से बहरौड़, अलवर, अलवर, और बै से हमारा बहरौड़ कोटपुतली। कौन सा हो जाएगा? बहरौड़ कोटपुतली, बहरौड़ कोटपुतली, पुतली। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जिलों को किसके अंदर सम्मिलित किया गया है? जयपुर संभाग में। कितनों को? 7 को। 7 जिलों वाले 2 ही संभाग हैं, जयपुर और जोधपुर। अभी देखेंगे हम आगे, तो इसमें कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? 7। कैसे याद रखेंगे? अब दादू की जय जय, कुछ नहीं करना, अब दादू की जय जय करनी है। क्योंकि जयपुर है तो जयपुर में हमारे दादू, वैसे भी नारायणा के अंदर पीठ थी इनकी, तो अब दादू की जय जय करनी है। ऐसे अलवर, बह से बहरौड़ कोटपुतली, द से दोसा, दू से दूदू, जैसे जयपुर और जैसे जयपुर ग्रामीण। ठीक है, आगे सीकर। सीकर अभी नया संभाग बनाया गया है। सीकर की बात करें हम, तो सीकर के अंदर कुछ नहीं करना, शेखावाटी की नीम करना है। क्या करना है? शेखावाटी की नीम, यानी सीकर, चुरू, झुंझुनू और नीम का थाना किसके अंदर सम्मिलित है? तो ये शेखावाटी के अंदर। बात करें बीकानेर की, किसकी? बीकानेर की। तो बीकानेर में भी कुछ नहीं याद करना, जो हमारा ऊपर का राजस्थान है, यानी उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान का कौन सा? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर। ठीक है ना, इन चारों को सम्मिलित किया गया है किस संभाग में? तो बीकानेर संभाग के अंदर सम्मिलित किया गया है। कैसे याद रखेंगे? अभी और गंगा है, क्योंकि ऊपर से हमारी घग्गर आती है, तो क्या कहना है? अभी और गंगा है। ठीक है ना, घग्गर ही नहीं, अभी और गंगा है। कैसे? ऐसे अनूपगढ़, बी से बीकानेर, गै से गंगानगर, है से हनुमानगढ़। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अनूपगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, बीकानेर, गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़। ये कौन से संभाग में है? बीकानेर में। जयपुर में क्या याद रखना है? अब दादू की जय। सीकर संभाग में क्या याद रखना है? सीकर में शेखावाटी की नीम याद रखनी है। बीकानेर में एक क्या याद रखना है? अभी और गंगा है। आगे चलते हैं हम, चौथा अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर। अजमेर में कुछ नहीं है, दीकू के ब्याह में आटा बांटा। साय थे, साय ने दीकू का ब्याह था, उसके अंदर आटा बांटा था। क्यों बांटा था आटा? तो इसलिए बांटा था कि इसके अंदर जो जिले हैं वो क्या हो? खाना खा सके। ठीक है, सा से याद रखना है आपको शाहपुरा, ने से याद रखना है नागौर, दी से याद रखना है आपको डीडवाना, कुचामन। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, डी कू, या तो आप इसको डी की जगह डी कर लो, तो इससे याद आ जाएगा आपको डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन। डीकू से हो गया ना अपना, डीडवाना, कुचामन। बात करें के से केकड़ी, बै से ब्यावर और आ से आता है हमारा अजमेर और टो से टोंक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, इसके अंदर कितने सम्मिलित हैं? तो इसके अंदर भी अजमेर संभाग में 7 जिले सम्मिलित हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे? साय ने डीकू के ब्याह में आटा बांटा। शाहपुरा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, केकड़ी, ब्यावर
अजमेर और टोंक किसके अंदर है? अजमेर संभाग में। शाह ने दीकू के ब्याह में आटा वाटा। बात करें भरतपुर संभाग की, किसकी? सॉरी, एक सेकंड। किसकी बात करते हैं हम? बात करते हैं भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग में कुछ याद नहीं करना। दीदी सावन में जेसीबी लाई। दीदी ने क्या किया? सावन में जेसीबी लाई। भरतपुर की तरफ नदियां ज़्यादा आ रही थी तो उन्होंने क्या किया? दीदी सावन में जेसीबी लाई ताकि नाली की खुदाई कर सकें। कैसे याद रखेंगे? डी से धौलपुर, डी से डीग, दोनों से डी से धौलपुर, डी से डीग, से सवाई माधोपुर। जैसे आपको याद रखना है, इसको जी कर लो आप, इससे आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। जिससे आप याद रख सकते हो गंगापुर सिटी, करौली, भरतपुर। ठीक है, तो ये किसमें है? भरतपुर संभाग में। कैसे? भरतपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। और डी से याद रखना है आपको, एक तो डी से डीग और डी से धौलपुर। किससे? धौलपुर, डीग, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली और भरतपुर। ये सब किस में है? भरतपुर संभाग में। बात करें कितने जिले? 6। कोटा संभाग के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। हाड़ौती की चारों जिले कोटा, वारा, बूंदी, झालावाड़ कोटा संभाग में है। आगे बात करें हम, आगे है आपका 7वां संभाग, जोधपुर संभाग। जोधपुर में कुछ क्या याद रखना है? बाबा वो जो गांव जैसे फल दें। बाबा वो अच्छे हैं जो गांव जैसे फल दें। कैसे? बाबा वही अच्छे हैं जो गांव जैसे फल दें। कैसे याद रखना है? बा से बाड़मेर, बा से बालोतरा। ठीक है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो, बालोतरा, बाड़मेर। जो से आप जोधपुर याद रख सकते हो। जोधपुर में 2 याद रखने हैं लेकिन, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। जैसे जैसलमेर, फैसे फलोदी, फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा और बाड़मेर। तो ये कितने? 6 याद रखने हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी, बाड़मेर और जोधपुर ग्रामीण। पाली संभाग के अंदर सांचो के पास है, सांचौर, जालौर, पाली और शिरोई किसके अंदर है? पाली संभाग में। उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग के अंदर 5 जिलों को सम्मिलित किया गया है। कैसे? यूएस आरसीबी उदयपुर से, जो आरसीबी है उसके आगे यूएस लगाना है। यूएस आरसीबी उदयपुर से, यूएस एक टीम है, आरसीबी एक टीम है जो यूएस आरसीबी उदयपुर से है। तो कैसे? उदयपुर, और एस से याद रखोगे सलुम्बर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर। ठीक है, भीलवाड़ा को अब पहले अजमेर संभाग में आता था लेकिन अब किस में कर दिया? उदयपुर संभाग में। बात करें बांसवाड़ा की, जो 10वां संभाग है, बांसवाड़ा में बीडीपी याद रखना है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है ना, ये जिले थे। तो ये था हमारे राजस्थान के नवीन जिलों को जो गठन किया गया है। अब 10 संभाग को कैसे याद करें? तो 10 संभाग को याद करें कैसे? आप जब एसपी बुआ के घर जाऊं मुझे किसकी याद आती है? मुझे संभागों की याद आती है, क्योंकि अब नए संभाग बना दिए हैं। तो मैं क्या होता है कि जब मैं एसपी बुआ के घर जाता हूं तो मुझे संभागों की याद आती है। कैसे? जयपुर, ठीक है, भरतपुर, जैसे जयपुर, बी से भरतपुर, जैसे आप याद रखना जोधपुर, इससे आपको याद रखना है बांसवाड़ा, एस से याद रखना है सीकर, पी से याद रखना है पाली। ठीक है, भुआ, भू से, बी से हमें याद रखना है, बी से क्या याद रखना है? बी से याद रखना है हमको बीकानेर। क्या याद रखना है? बीकानेर, वेरी गुड। उदयपुर, अजमेर और कोटा। ठीक है, तो ये 10 संभाग हो जाते हैं। गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं वापस से। ठीक है ना, जयपुर, भरतपुर 2, जोधपुर 3, बांसवाड़ा 4, सीकर 5, पाली 6। ये तीनों याद रखना, तीनों नवीन है। ठीक है, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। ठीक है, तो ये 10 संभाग हो जाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये 10 संभाग हो जाते हैं। इस प्रकार से 19 जिले और 10 संभागों का गठन किया गया है। ठीक है,
और भी हम विस्तृत चर्चाएं लेकर के इसको बाद में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम किसी नई क्लास के साथ में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।